Good morning, class 8, History Lesson 10, The Changing World of Visual Art. First topic is New Forms of Imperial Art. From the 18th century, a stream of European artists came to India along with the British traders and rulers. 8वीं शताब्दी से यूरोपियन कलाकारों ने भारत आए थे ब्रिटिश व्यापारियों और शासकों के साथ. The artists brought with them new styles, conventions of painting. कलाकारों ने चित्रकला का एक नया शैली लाए. They began producing pictures. वो चित्र बनाने लगे, which became popular in Europe and helped shape Western participations of India. ये भारत में जो यूरोपीय में लोकप्रिय हुआ और भारत में पश्चिम धारणा को आकार दिए. परसेप्शन ऑफ इंडिया, भारत में पश्चिमी धारणा को आकार दिए. यूरोपियन आर्टिस्ट brought when they with them the idea of realism. यूरोपीय कलाकारों ने यथार्थवाद के विचार लाए. European artists also brought with them in the technique of oil painting. यूरोपीय कलाकारों ने तैल चित्रकला की तकनीक भी साथ में लाए. Not all European artists in India were inspired by the same things. The subjects they painted were varied. सभी यूरोपियन आर्टिस्ट जो भारत में थे एक ही बात से प्रेरित नहीं हुए. जो विषय को उन्होंने चित्रित किया था वो विभिन्न था. सबको चित्रित करने का जो विषय था वो अलग अलग था. नेक्स्ट है पोर्ट्रेट्स. नेक्स्ट टॉपिक्स इज पोर्ट्रेट्स ऑफ अथॉरिटी. Another tradition of art that became immensely popular in colonial India was portrait painting. कला की और एक परंपरा जो औपनिवेशिक भारत में बेहद पॉपुलर हुए वो था पोर्ट्रेट पेंटिंग. द रिच एंड द पावरफुल बोथ ब्रिटिश एंड इंडियंस वांटेड टू सी देमसेल्फ ऑन कैनवास. धनी और शक्तिशाली भारतीय और ब्रिटिश अपने आप को कैनवास में या चित्रफलक में देखना चाहते थे. हर यूरोपियन एंड इंडियन सभी ने अपना अपना चित्रफलक देखना चाहते थे. As portrait painting became popular, many European portrait painters came to India in search of profitable commissions. पोर्ट्रेट पेंटिंग के रूप में जैसे लोकप्रिय हो गया वह यूरोपियन चित्रकार भारत आए लाभदायक आयोगों की तलाश में. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द विजिटिंग यूरोपियन पेंटर वाज जॉन जफानी. एक फेमस यूरोपीय पेंटर था जिसके नाम था जोहान जेफानी. Many of the Indian Nawabs and painters too began commissioning imposing oil portrait by European painters. कई भारतीय नवाब कमीशन शुरू किए यूरोपीय चित्रकार द्वारा तैल चित्र बनाने में. अब आ गया पेंटिंग हिस्ट्री. There was a third category of imperial art called history painting. शाही कला की एक तीसरी श्रेणी था जिसे हिस्ट्री पेंटिंग कहा जाता था. ब्रिटिश विक्टरीज इन इंडिया सर्व्ड एज रिच मटेरियल फॉर हिस्ट्री पेंटर्स इन ब्रिटेन. भारत में ब्रिटिश जीत समृद्ध सामग्री के रूप में जीत हुई. ब्रिटेन में ऐतिहासिक चित्रकारी. These paintings also again celebrated the British, their power, their victories, their supremacy. इस पेंटिंग ने एक बार फिर अंग्रेजों को मनाया, उनकी शक्ति, उनकी जीत,
उनके सर्वोच्चता को, उनके पावर, विक्ट्रीज एंड सुप्रीमेसी, उनकी शक्ति, उनकी जीत और उनकी सर्वोच्चता को। वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस हिस्ट्री पेंटिंग was produced by Francis Hyman in 1762। 1762 में इस ऐतिहासिक चित्रकला के पहला चित्र फ्रांसिस हेमन द्वारा निर्मित किया गया था 1762 में। में ऐतिहासिक चित्रकला का पहला चित्र फ्रांसिस हेमन के द्वारा निर्मित किया गया था।